बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में जो हमारा डेवलपिंग अ प्रोग्राम वाला फ़ेज़ जो रिमेनिंग रह गया था, हम उसके बारे में बात करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ को स्टार्ट करेंगे, राइटिंग अ प्रोग्राम देखेंगे, कंपाइल कैसे करते हैं प्रोग्राम को, लिंक कैसे करते हैं और टेस्ट एंड डिबग कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फेज़ था डेवलपिंग अ प्रोग्राम, इसमें हमने देख लिया कि डिफ़ाइन द प्रॉब्लम, हमने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और उसको डिफ़ाइन कैसे करना है। उसके बाद डिज़ाइन अ सॉल्यूशन हमने देख लिया, जिसमें हमने सूडो कोड, फ्लो चार्ट देखा और एल्गोरिदम जो है। इन दोनों फेजेस में हमने तीन चीज़ें देखी हैं, एक एल्गोरिदम देखा, एक सूडो कोड देखा और एक फ्लो चार्ट देखा। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो फेज़ है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो फेज़ आता है वो है इम्प्लीमेंटेशन फेज़, कि अब हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारा काम कर लिया है, उसको डिफ़ाइन करना, उसको डिज़ाइन करना, सब कुछ कर लिया। अब हमने उसे इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि उसका प्रोग्राम लिखना है, उसे कंपाइल करना है, उसे लिंक करना है और उसे टेस्ट एंड डिबग करना है। मेनली हम जो करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसका कोड लिखते हैं। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और लिंक कर देता है सारी फाइल्स। तो ये दो काम हमें नहीं करने होते। उसके बाद टेस्ट एंड डिबग भी हमारा काम होता है। अगर कोई भी एरर आ जाता है, एरर की भी हम टाइप्स वगैरह भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपका कोई एरर आ जाता है तो उसको कैसे रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें इस फेज़ में होती हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में हमारे पास जो है वो चार चीज़ें आती हैं कि हमने प्रोग्राम को राइट करना है, फिर उसको जो है वो कंपाइल करना है, फिर लिंक करना है और टेस्ट एंड डिबग करना है। राइट अ प्रोग्राम में क्या होता है, सोर्स कोड हमारे पास कोई भी ऐसा जो भी हम मतलब किसी भी लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम C++ को यूज़ करेंगे, तो किसी भी लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा जाता है उसको हम जो है वो सोर्स कोड बोलते हैं। उसके बाद हम करते हैं कंपाइल अ प्रोग्राम, यानी कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड हमारे पास होता है मशीन लैंग्वेज जो भी हमारी जो कंप्यूटर, ऑब्वियसली आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 को जो है वो अंडरस्टैंड करता है। तो मशीन लैंग्वेज में हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट होता है जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। उसके बाद लिंक हो रहा होता है प्रोग्राम। लिंक में मींस के उसे एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है, कि जैसे आपने देखा होगा कि .exe फ़ाइल जो है वो हमारे पास जो है वो जनरेट हो जाती है। .exe के नाम से जो है वो एक फ़ाइल जनरेट हो जाती है जब भी आप उसे कंपाइल करते हो अपने प्रोग्राम को। तो वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जो है वो उसमें जो है वो लिंक हो रहा होता है प्रोग्राम। उसके बाद होता है टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हम इनकी डिटेल भी आगे देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे सोर्स कोड को। वी नीड एन एडिटर। जब भी हमें कोई ना कोई सोर्स कोड लिखना है तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई एडिटर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे एडिटर वो होगा डेव C++। ठीक है, डेव C++ जो एडिटर है, हम उस पर जो है वो अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, अपने सोर्स कोड को लिखेंगे। ठीक है, सोर्स कोड मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी हम कोड लिखते होंगे C में होगा या C++ में होगा। इस कोर्स में हम C++ पढ़ रहे हैं तो हम C++ में ही लिखेंगे। तो कोई भी सोर्स कोड जो होगा किसी भी लैंग्वेज में होगा, वो जावा में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रोग्राम जो है वो हम राइट करेंगे किसी भी एडिटर में। उसके बाद लाइन एडिटर है कि जो लाइन बाय लाइन एडिट करता है, यानी कि आपने जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो एडिट करना होता है चीज़ को। ठीक है, उसके बाद आता है स्क्रीन एडिटर में आता है नोटपैड। ठीक है, कस्टम एडिटर आते हैं, वर्डपैड आता है, कस्टमाइज्ड एडिटर आते हैं। ठीक है, स्क्रीन एडिटर में हमारे पास नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, मींस कि जो स्क्रीन टाइप को एडिट कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने जब भी नोटपैड खोला होगा तो आपको आइडिया हुआ होगा कि उसमें पेजेस नहीं होते। आप जो है वो सिंपली जैसे टाइप करते जाते हो तो वो लाइन इंक्रीज़ होती जाती है। अगर आप एक ही लाइन में टाइप कर रहे हो ना तो वो एक ही लाइन में लिखता जाएगा।
तो वो स्क्रीन एडिटर है कि वो उसकी फ़िक्स स्क्रीन होती है और उसी स्क्रीन पे जो है वो उसने उतना लिखना होता है। लेकिन जो लाइन बाय लाइन होते हैं वो हमेशा एक लाइन कंप्लीट होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, इस तरह लाइंस हो रही होती हैं। लेकिन आप अगर दूसरा स्क्रीन वाला यूज़ करते हो ना, तो अगर आपने इतनी स्क्रीन खोली हुई है ना, लेट्स सपोज़ आपकी ये वाली स्क्रीन है, ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो यहाँ पे होता जाएगा और यहाँ पे आपके नीचे स्क्रॉल बार आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अगर आप एक ही लाइन में लिखते जा रहे हो तो वो उधर लिखता जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला एडिटर होता है उसमें लाइन बाय लाइन आ रहा होता है, उसके पेजेस होते हैं डिफरेंट और वो पेजेस पे लिख रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हैं। उसके बाद है आफ्टर राइटिंग द कोड वी सेव द कोड विद द फाइल एक्सटेंशन, ठीक है ना। आप उसको जो है वो सेव करते हैं। अब जो हमारे पास ये जो डेव C++ है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास C++.cpp की एक्सटेंशन के साथ जो है वो सेव कर देता है। लेकिन कुछ एडिटर ऐसे होते हैं जिनमें आपको खुद एक्सटेंशन देनी होती है। मींस जब भी आप उसे सेव करते हो कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करते हो, तो आपको जो है वो साथ में एक्सटेंशन देनी होती है कि डॉट सी की एक्सटेंशन के साथ सेव करो या .C++ की एक्सटेंशन के साथ सेव करो। तो ये .C++ की एक्सटेंशन के साथ जो है वो हम फिर अपने प्रोग्राम को जो क्या करते हैं सेव कर लेते हैं, ठीक है, .cpp की एक्सटेंशन के साथ। ये PP का मतलब ++ है, ठीक है। तो डॉट आप CPP की एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेते हो। तो डेव बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी जब भी आप सेव करोगे अपने प्रोग्राम को तो वो .cpp की एक्सटेंशन के साथ सेव कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइल अ प्रोग्राम के। अब हमने अपने प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है कि सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब वो कहता है कि वी नीड अ कंपाइलर फॉर एग्जांपल फॉर्ट्रेन, पास्कल और सी। मतलब हमें कोई ना कोई कंपाइलर की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो हम कंपाइलर यूज़ करेंगे वो डेव है। मींस डेव के अंदर जो भी कंपाइलर हमारे पास यूज़ होता है ना, वो वाला कंपाइलर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि कोई ना कोई कंपाइलर जो है वो यूज़ करोगे, ठीक है। तो डेव के अंदर जो भी कंपाइलर वो यूज़ करता है कंपाइल करने के लिए हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, तो वो फिर हम वो वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने डेव यूज़ करना है और डेव के अंदर जो भी कंपाइलर डेव यूज़ करता है अपने प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए वो हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इट कन्वर्ट्स द यूज़र रीडेबल कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड, ठीक है ना। हमारा जो कोड जो हमने लिखा होता है यूज़र के कोड को जो हमने किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, C में लिखा हुआ है, C++ में लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज कौन सी होगी, जो 0 और 1 की फॉर्म में होगी। ये डिपेंड करता है ना कि आप जो है वो मशीन जो भी यूज़ कर रहे हो तो उस मशीन की ऑब्वियसली हमें पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो हमारे पास जो कंपाइलर होता है वो फिर हमारे कोड को C को कन्वर्ट करेगा या C++ को कन्वर्ट करेगा जो भी हमारी लैंग्वेज होगी उसमें, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी उसमें हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा कंप्यूटर की रीडेबल लैंग्वेज में। अब वो कहता है कि हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस डिफरेंट जगह पे मैप हो रहे होते हैं। आपको जब हम प्रोग्राम लिखेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी भी कि हमारे प्रोग्राम के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंट पोर्शंस को अलग-अलग से कंपाइल किया होता है और वो अलग-अलग पड़े होते हैं। तो इनको कंबाइन करके हम जो है वो इसको जो है वो रन कर सकते हैं। तो जब कंपाइल होता है ना तो डिफरेंट पोर्शंस अलग-अलग कंपाइल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो लिंक नहीं होते, ठीक है ना, लिंक नहीं होते आपस में, वो अलग-अलग से कंपाइल हुए होते हैं। तो फिर नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आता है लिंक करने का, कि फिर हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास डिफरेंट पोर्शंस जो भी हमारे पास कंपाइल हुए होते हैं उनको जो है वो लिंक किया जाता है आपस में, ठीक है। लिंक करके फिर हम जो है वो .exe की फ़ाइल के साथ जो है वो सेव हो जाता है और वो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। मींस वो रनिंग फॉर्म में होता है। एग्जीक्यूटेबल कोड मींस कि वो रन हो रहा होता है, आपको रनिंग फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो .exe की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा। अब वो कहता है कैन बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज डिफरेंट सेक्शंस आर मैप टुगेदर। ये एग्जीक्यूट हो सकता है .exe की एक्सटेंशन के साथ होगा
और एग्जीक्यूट होता है ये, क्योंकि इनमें डिफरेंट सेक्शन जो है उनको मैप कर दिया जाता है। ऑब्वियसली लिंक का क्या मतलब होता है कि हमने चीज़ों को आपस में लिंक करना है, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट सेक्शंस को आपस में मैप कर देगा और डॉट एक्जी की फ़ाइल में जो है वो सेव हो जाएगा, फाइल के एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा, तो जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो सकता है। अच्छा, ये जो डॉट ओबीजे है ना, ओबीजे का मतलब ये है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट फ़ाइल थी, ठीक है, हमने सोर्स कोड को कन्वर्ट किस में किया था, ऑब्जेक्ट कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया था ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास फ़ाइल बनी थी वो डॉट ओ बी जे की एक्सटेंशन के साथ थी, जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं थे कर सकते, फिर हमने उसे कन्वर्ट किया डॉट एक्जी की एक्सटेंशन में, ठीक है। अब उन्होंने बताया है कि एग्जीक्यूट द कोड बाय सिंपली टाइपिंग द नेम ऑफ फाइल, मींस के इसमें जो हमारा डेव है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, लेकिन आप अगर आपने एग्जीक्यूट करना होता है ना, तो आप सिंपली, कुछ एडिटर में ऐसे होता है कि आप सिंपली फ़ाइल का नेम जो है वो टाइप करते हो और वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ठीक है, वो डॉट एक्जी की फ़ाइल जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो रनिंग फॉर्म में हमें शो होना शुरू हो जाएगी। अब आता है टेस्ट एंड डिबग। ये फेज़ जो है ना वो हमारे पास ये नहीं है कि ये पार्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपके अगर एरर्स आते हैं तो फिर आप टेस्टिंग एंड डिबगिंग करते हो। टेस्टिंग मींस आप एरर को ढूंढोगे एंड डिबगिंग मींस आप उन एरर्स को रिमूव करोगे। बग क्या होता है हमारे पास, बग हम कहते हैं किसी भी एरर को, कोई भी एरर जो हमारे पास आ रहा होता है ना वो हमारे पास होता है बग, ठीक है। तो वो एरर जब हम उसको रिमूव करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, डीबगिंग का नाम देंगे हम उसे, ठीक है। और टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एरर्स को फाइंड करना होता है कि आपके जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसमें कौन कौन से एरर्स आए हैं, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग लॉजिकल एरर्स इन द कोड, लॉजिकल भी हो सकते हैं, एरर्स की टाइप्स भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एरर जो है वो लॉजिकल भी हो सकते हैं, जो बाय आपके जो है वो सिंटैक्स एरर्स भी हो सकते हैं, और आपके रन टाइम एरर्स भी हो सकते हैं। 3 तरह के एरर्स होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, एरर्स को जो है वो रेक्टिफाई करना होता है, ठीक है। मैनुअली आप कर लें या फिर डिबगर जो आपके एरर्स होते हैं ना सिंटैक्स वाले, वो आपका डिबगर खुद ही बता देता है, यानी कि डेव C++ खुद ही बता देगा कि आपके यहाँ पे जो है वो एरर है। लेकिन अगर लॉजिकल एरर है तो वो आपको मैनुअली जो है वो करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है हर एक लाइन को कि कहाँ पे मैं गलत लॉजिक लगा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है कि डिबगर में भी एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। अब जो डिबगर होता है ना वो डिपेंड करता है वो किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है आपके कोड को, लाइन बाय लाइन या तो एग्जीक्यूट कर सकता है और ब्लॉक बाय ब्लॉक, के एक स्पेसिफिक ब्लॉक मींस आपने लिखा है यहाँ पे कोई 4-5 लाइन का कोड लिखा है। अब ऐसा हो सकता है कि ये एक ब्लॉक कंसिडर हो, ठीक है हमारे पास, और ये 2 लाइंस का एक ब्लॉक कंसिडर हो, और आपका एडिटर इस तरह से जो है वो इसको जो है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा हो। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो लाइन फर्स्ट लाइन को करे, सेकंड लाइन को करे या थर्ड लाइन को करे, ठीक है। तो इस तरह भी लाइन बाय लाइन भी हो सकता है और ब्लॉक बाय ब्लॉक भी जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है आपका कोड, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, क्या एग्जामिन द कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड रजिस्टर्स एट द ईच स्टेप के जहाँ जहाँ भी आपने वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं ना उनको वो एग्जामिन करेगा। जैसे अगर आपने लिखा हुआ है a = 3 आपने लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपने a = 3 लिखा हुआ है तो इनको वो एग्जामिन करेगा कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ हुआ है, a यूज़ हुआ हुआ है, क्या इसकी डाटा टाइप हमने पहले बताई है, अगर बताई है तो कोई एरर नहीं आएगा, यानी कि इंट डाटा टाइप बताई है या जो भी डाटा टाइप बताई है, अगर बताई है तो एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं बताई तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आएगा। तो वो देख रहा होता है कि आपके वेरिएबल्स कौन से हैं, वो रजिस्टर हैं कि नहीं, मीन्स हमने उनको डाटा टाइप दी हुई है। और रजिस्टर्स का एक और मतलब भी यहाँ पे हो सकता है कि उनको जो है वो लोकेशन दे देता है हमारी मेमोरी में। ऑब्वियसली जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हमारी रैम रोम हार्ड डिस्क होती है, उसमें हमारे पास जो है उसने कोई ना कोई लोकेशन देनी होती है कि भाई इस लोकेशन पे ये वाला वेरिएबल स्टोर करवा दो, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना हो सकता रैंडमली जहाँ मर्जी हम अपने वेरिएबल को रख दें और वो जो है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें बाद में पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमारे पास डिबगर जो है वो अच्छे से काम करता है कि हर मेमोरी लोकेशन पे मेमोरी लोकेशन दे देता है हर वेरिएबल को, और वहाँ पे उसको कहता है कि भाई अगर आपने 3 डिक्लेयर किया हुआ तो ये
हमारी मेमोरी में यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए। उसको यहाँ पे कोई ना कोई, इस मेमोरी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, 0 1 1 0 कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो कहेगा कि 0 1 वाली लोकेशन पे तुम जाके 3 को स्टोर करवा दो। उसके बाद अगर कोई और वेरिएबल किया हुआ है तो उसको नेक्स्ट लोकेशन पे इस तरह से जो है वो लोकेट कर देता है। उसके बाद एग्जामिनिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स कि हमारे पास फ़्लो किस तरह से जा रहा है, इस तरह मतलब फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, तो इस तरह वो फ़्लो को भी जो है वो ट्रैक करता है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है। हमारा एडिटर हर जो है वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही एग्जीक्यूट करेगा हमारे प्रोग्राम्स को। तो इसको हम ना इसका ओवरव्यू एक दफ़ा जब हम प्रोग्राम लिखेंगे ना तो वहाँ पे भी मैं आपको जो है इसका ओवरव्यू दे दूँगी कि किस तरह से हमारे पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग हो रही होती है, लिंक किस तरह से हो रहा होता है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल किस तरह से हो रहा होता है, राइट किस तरह से जो है वो हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट स्टेप्स में हमारा प्रोग्राम जो है ना वो डिवाइड हुआ होता है, और हम क्या करेंगे, हम उसे राइट करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में राइट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, उसके बाद उसको लिंकिंग हो रही होती है जो हमारे पास हम खुद नहीं कर रहे होते लेकिन साथ में हो रही होती है, ठीक है। जब भी आप कंपाइल करते हैं लिंकिंग हो रही होती है, और उसके बाद जो है वो टेस्ट एंड डिबगिंग हम कर रहे होते हैं, ठीक है। डिबगिंग, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। डिबगिंग मीन्स कि एरर को रिमूव करना, और टेस्टिंग मीन्स एरर को फाइंड करना। टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एरर्स को फाइंड करना है, और डिबगिंग में फिर आप एरर्स को रिमूव करते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।